डिमोटिवेशन होता था, कभी कभी लगता था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे मेरे, काफ़ी मैं डर भी जाती थी। लेकिन उस टाइम में फिर मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट करती थी और वो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी देती थी। जैसे घर के काम रहते हैं अक्सर जो है, तो का अब भी जो है वो घर के कामों में मदद करती थी या फिर नहीं कि भाई मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं घर का काम बिल्कुल टच नहीं करूँगी, ऐसा कुछ था? इसमें खैर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, इसमें ज़्यादा उन्होंने मुझसे कोई ख़ास काम नहीं कराया और ज़्यादातर काम वो मुझे करके देती थी और मैं मुझे ज़्यादातर टाइम पढ़ाई के लिए ही दिया उन्होंने, तो इसमें मेरी मम्मी की बहुत सपोर्ट रही। थोड़ा बहुत हाँ चलता है, वो तो करना ही पड़ता है सभी को। मैं अपने भैया को देना चाहूँगी, मेरा जो छोटा भैया का नाम भी बता दीजिए। शौज़ब गाज़ी नकवी, उसने इतनी हेल्प की है और जितना मुझे गाइड किया है इस पूरी जर्नी में उतना तो किसी ने नहीं किया कि कितना कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसने सब मेरा रास्ता क्लियर। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा के मोहल्ला दानिश मैदान में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नीट का रिज़ल्ट जारी हो गया है और इस साल जो है लगभग 23 लाख बच्चों ने जो है इसका पेपर दिया था, इसका एग्ज़ाम दिया था और उन्हीं में से कुछ बच्चों ने जो है इसको पास किया, जिनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है युसरा नकवी। ये जो है वो अमरोहा की रहने वाली हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कैसा इनका ये सफ़र रहा, किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आगे जो है इनकी क्या जो है वो स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ाई को लेकर के। सबसे पहले बहुत बहुत जो है आपको बधाई हो और जो है अ, आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है। तो सबसे पहले आप हमें जो है अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम युसरा नकवी है और मैं अमरोहा की रहने वाली हूँ और मैंने लास्ट ईयर 12th किया था डीपीएस मुरादाबाद से 97.4% के साथ और 10th भी वहीं से किया था। और इस साल मैंने नीट में 666 मार्क्स लाए हैं 720 में से और इस साल मेरा जो मुझे चाहिए था वो अचीव हो चुका है। जी, 10th में कितने आए थे आपका? 10th में मेरी 98.6%। 98.6%। माशाल्लाह, ये तो बहुत जो है मेरे ख्याल से आपका शायद अखबार में मैंने देखा भी था। तो बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स। तो ये जो आप इतने ज़्यादा जो है मार्क्स ला रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, मतलब क्या है? बस कंसिस्टेंट वर्क लगातार थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो लास्ट में रिज़ल्ट निकल के आ ही जाते हैं। तो लगातार थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करते रहो तो आ जाते हैं रिज़ल्ट ऐसे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि जब आप 10th में थी, 12th में थी, या फिर वो कौन सा पल था, वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि नहीं भाई मुझे जो है वो आगे चलकर नीट करना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, या फिर पहले से कुछ डिसाइड कर रखा, या फिर अचानक से कोई ख्याल आया, कुछ इस तरीके से घटना घटित हुई वैसा कुछ? ऐसी कोई घटना तो नहीं घटित हुई, लेकिन हाँ पहले 10th से पहले तक मैं क्लियर नहीं थी बिल्कुल इसको लेके कि 100% मुझे इसी लाइन में जाना है। लेकिन 10th के बाद जब मैं 11th में आई तो मुझे काफ़ी क्लियर हो गया था कि हाँ मुझे मेडिसिन और या फिर मतलब मेडिकल की लाइन में ही अपना करियर जो है बनाना है। तो मैंने वहाँ इसलिए फिर 11th में बायोलॉजी भी ले ली थी और मेरे भैया भी थे जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन था ये करने का, क्योंकि वो भी आर्मी में डॉक्टर हैं, वो मेजर हैं। तो इसलिए मुझे उनसे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला वो मेडिसिन की लाइन में जाने अच्छा, भैया भी आपके जो है आर्मी में जो है डॉक्टर हैं? का। जी हाँ जी, वो एमडी कर रहे हैं एएफएमसी से और उन्होंने एमबीबीएस भी वहीं से किया है और अभी वो मेजर हैं। अच्छा अच्छा, चलिए तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए जैसे कि रिज़ल्ट आया, 4 जून को रिज़ल्ट आया था इसका। उसके बाद जब रिज़ल्ट आने के बाद आपने चेक किया, देखा आपने कि भाई मेरे इतने नंबर जो है बैठ रहे हैं, तो वो एक पल जो है बड़ा खूबसूरत होता है। उस वक़्त कौन लोग आपके साथ थे? कैसा जो है आपको फ़ील हुआ उस वक़्त? मतलब आपको उतनी ही नंबर की जो है उम्मीद थी, उतने ही आपको मिल गए। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि अक्सर जो है समाज में एक सवाल उठता है काफ़ी, अक्सर मुस्लिमों को लेकर ये उठता है कि भाई मुसलमान के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं और ये तो सब जो है ऐसे ही खामखा जो है वो वक्त बर्बाद करते हैं। तो ऐसे ही कुछ आप इस बारे में क्या कहती हैं, मतलब ऐसा कुछ है क्या सच में? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, बस ये ऐसे जनरल नोशन बना हुआ है कि मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। आजकल तो बल्कि सभी लोग पढ़ रहे हैं। हर इंसान स्कूल जा रहा है और हर इंसान स्पेशली नीट में तो बहुत ही बच्चे ट्राई करते हैं। तो सभी आजकल पढ़ रहे हैं और सभी जो हैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप एक जो है ख़वातीन हैं, एक लड़की हैं, तो मम्मी भी हैं आपके साथ, जैसे घर के काम रहते हैं अक्सर जो है, तो का अब भी जो है वो घर के कामों में मदद करती थी या फिर नहीं कि भाई मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं घर का काम बिल्कुल टच नहीं करूँगी, ऐसा कुछ था?
इसमें खैर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इसमें। ज़्यादा उन्होंने मुझसे कोई ख़ास काम नहीं कराया और ज़्यादातर काम वो मुझे करके देती थी और मुझे ज़्यादातर टाइम पढ़ाई के लिए ही दिया उन्होंने। तो इसमें मेरी मम्मी की बहुत सपोर्ट रही। थोड़ा बहुत हाँ चलता है, वो तो करना ही पड़ता है, सभी को ही करना पड़ता है, लड़की लड़का सबको, लेकिन ज़्यादा नहीं कि उन्होंने मेरा टाइम बचाने की कोशिश की ज़्यादातर। अच्छा, कौन सा टर्म था आपका, ये पहला ही टर्म था या दूसरा टर्म था? जी ये मेरा हाँ पहला था। 12th के बाद जो मैंने ड्रॉप लिया था उसमें फर्स्ट में ही निकल गया मेरा। मतलब पहले टर्म में आपने क्लियर कर लिया है इतना बड़ा एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप तैयारी कर रही थी, तो ऐसा नहीं लगा एक बार कोई कि यार मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे मेरे लिए नहीं बना है ये? हो सकता है फिर किसी दोस्त वगैरह ने आपको बहकाया हो इस तरीके से? जी हाँ, मुझे काफ़ी बार ऐसे डिमोटिवेशन होता था। कभी कभी लगता था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे मेरे, और काफ़ी मैं डर भी जाती थी। लेकिन उस टाइम में फिर मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट करती थी और वो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी देती थी। और फिर सारे फैमिली मेम्बर से मेरा भैया मुझे बहुत हेल्प करता था, बताता था कि ऐसे करो, टेंशन मत लो। तो उससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ फील हो जाता था। बेसिकली जो है परिवार ने काफ़ी जो है सपोर्ट दिया आपको पीछे से। तो ये और बताएं कि आपके पास स्मार्टफ़ोन वगैरह है, तो रील देखती हैं आप? नहीं, रील्स वगैरह तो इंस्टाग्राम। मीम रील्स वगैरह ये सब जो आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा जो इसमें वक्त बर्बाद करती है, आपने कभी रिलैक्स करने के लिए जैसे कि थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम टाइम में आपने जो है कोई बिल्कुल इन चीज़ों पर जो है ध्यान ही नहीं दिया? तो अच्छा ये बताइए कि काफ़ी कितने टाइम में आपने कहीं कोचिंग की या फिर घर से ही सेल्फ स्टडी वगैरह करके जो है निकाल लिया? मैं घर से ही करती थी। घर से ही जो है सेल्फ स्टडी करके जो है, कहीं कोचिंग कहीं नहीं गई, कुछ नहीं? ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ती थी और बाकी अपना पढ़ती थी, बस उसी से मैंने करा है। अच्छा अच्छा। तो ये और बताइए कि जैसे कि ये एक सवाल है, जो आने वाले वक्त में बच्चे टेस्ट देंगे, नीट वाले जो बच्चे हैं खासकर, उनके लिए क्या टिप्स देंगे? जैसे कि उनको किन चीज़ों पर कितने घंटे पढ़ाई करनी है, खासकर जो है किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, कब जो है कितने टेस्ट कितने वक्त में दे देने हैं, वैसा कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट। तो वो हो सके तो हर वीक देने चाहिए, और मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड है वो, और सबसे ज़्यादा उसमें सॉल्व करना होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। और फिर केमिस्ट्री को भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। पर्सनली मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, थोड़ी ज़्यादा टफ लगती थी। और बायो तो ऑलमोस्ट सभी कर ही लेते हैं, तो लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें, उसमें भी अच्छी मेहनत चाहिए होती है। और यही सब है, इतना ही इससे हो जाता है, कंसिस्टेंट वर्क करना है बस उनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो आप जो है डॉक्टर बनेंगी, एमबीबीएस करेंगी, तो इस पूरी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मतलब किसको जो है? मैं अपने भैया को देना चाहूँगी, मेरा जो छोटा भैया का नाम भी बता दीजिए। शौज़ब गाजी नकवी। उसने इतनी हेल्प की है और जितना मुझे गाइड किया है इस पूरी जर्नी में, उतना तो किसी ने नहीं किया, कि कितना कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसने सब मेरा रास्ता क्लियर करा है। तो मेरा माइंड मेकअप जो है और मुझे डी स्ट्रेस करना, वो सब भैया नहीं करा है। चलिए, जो है आपको डॉक्टर बनने की अग्रिम बधाई। आपके साथ जो है आपकी मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके से जो है उन्होंने आपको मोटिवेट किया था, कब कब किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये बताइए कि जो है आपकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा जो है एग्ज़ाम क्रैक किया, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज बच्ची की मेहनत कामयाब हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसा जो है आप अपनी जो है एक होता नहीं है कि बच्ची से कहेंगे कि भाई तुझे डॉक्टर बन के जो है कुछ इस तरीके से गरीबों को नहीं सताना है, वैसा कुछ टिप्स देना चाहेंगी? वो होता नहीं है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त सबकी मदद करनी है। ये तो संस्कार सभी में है। ये तो हम लोगों के संस्कार में है कि गरीब की मदद करो, कमज़ोर की मदद करो। और ये हमारी वाइफ हमेशा ही इसके लिए प्रमोट करती रहती हैं बच्चों को, अब मुझे सबको, कि भाई सबकी मदद करते रहिए, आगे सभी बढ़िए। की मदद करनी ये है, खुसूसन गरीब टीचर लोगों हैं, की। वैसे बेसिक शिक्षा गरीब में लोगों की टीचर है मदद। मेरी वाइफ, और उसके बावजूद भी काफ़ी बच्चों को वो करती हैं कि कैंप लगाना है तुम्हें, ये सब बताती अपने रहती हैं। सोशल वर्क भी आप करती हैं? हाँ, सोशल वर्क। और इनके लिए मैं ये बताती हूँ, जब डॉक्टर बन जाना है तो कैंप ज़रूर लगाना गरीबों के लिए कभी। तो ये थी हमारे साथ युसरा नकवी और उनके मम्मी पापा। काफ़ी जो है वो कठिन जो है इनकी जर्नी रही है।
ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ एक और नई वीडियो के लिए।